नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। बीजेपी के पूर्व नेता, आप जान ही गए होंगे किसका मैं जिक्र कर रहा हूं, पे कभी भी रातों रात हमला हो सकता है। उनके ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। दो नेता जब से बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, उसके बाद से उनकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी ये किसी को पता नहीं। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ये भी सोच रहे हैं कि इस तरह की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। दरअसल ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं, वो खुद जो है पोस्ट कर ट्वीट कर बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को हर एक सेकेंड किस तरीके से ख़तरा है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और उनका गुनाह क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ पैगंबर के ख़िलाफ़ एक बयान देना। ये कितना ख़तरनाक गुनाह हो गया है जो आज इस बात से साबित चल रहा है कि वो अगर एक कदम सिर्फ आगे चलाते हैं तो नहीं जानते कि आगे क्या हो जाएगा। आज एक एक पहलू पे बात करेंगे कि नुपुर शर्मा को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों है, नुपुर शर्मा की जान को ख़तरा क्यों है, नुपुर शर्मा को बार बार धमकी क्यों मिल रही है। साथ ही वो भी बात करेंगे कि बीजेपी ने जिसे अपने बीजेपी से ही निकाल दिया है, नुपुर शर्मा को तो निष्कासित किया सिर्फ सस्पेंड 6 साल के लिए, लेकिन नवीन कुमार जिंदल को तो बीजेपी से हटा ही दिया। लेकिन उन्होंने अपने परिवार को फ़िक्रमंद करने के लिए, परिवार से चिंतित हैं बेचारे, उन्होंने ये कहा है, ट्वीट कर जो बयान दिया ना, वो बेहद ही हैरान करने वाले। पुलिस प्रशासन पे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। बीजेपी भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं उन्हें दी जा रही है। सवाल इसलिए भी हैं कि आखिर क्या इन दोनों की ज़िंदगी को सिर्फ ऐसे यूं ही छोड़ दिया गया है, जैसा कि क्या हम लोगों ने देखा था सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ था, क्या ऐसा तो इसके साथ नहीं हो जाएगा। अब यही सवाल है कि ऐसा क्यों। अब देखिए, इसको पहलू बार से समझते हैं, उसको समझते हैं कि देश में जो पूरा हाहाकार मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, कहीं सरकारी संपत्ति को चलाई जा रही है, कहीं किसी की गिरफ्तारी, कहीं किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है, लेकिन इस तमाम मसले का जड़ नुपुर शर्मा को ही क्यों बनाया जा रहा है। इसको लेकर आज कुवैत में भी जो है ज़बरदस्त धमाका हुआ है। कई लोगों के वीज़ा को रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें फिर से वहाँ के जो मज़दूर हैं उनको घर जाना पड़ेगा वापस। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। देखिए, दरअसल पहले नुपुर शर्मा ने खुद ही कहा कि उनके जान को खतरा है, उन्हें बार बार धमकी मिल रही है, उन्हें जो है कहा जा रहा है कि उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। उन्होंने मांग भी की थी बीजेपी से सुरक्षा की और बीजेपी दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी दिया। लेकिन नवीन कुमार जिंदल की बात करें, उन्होंने बजब्ते कल एक नंबर भी पोस्ट किया है, ट्वीट कर उन्होंने बजब्ते नंबर भी पोस्ट किया है कि इस नंबर से धमकी आ रही है। वो शाम के वक्त सब्जी लेने के लिए गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को ये महसूस किया कि पीछे से कोई उनका घेराव कर रहा है, पीछे से कोई उनका जो है पीछा कर रहा है कि आखिर ये जा कहाँ रहे हैं और कब क्या उनके साथ हो जाए कोई नहीं जानता। देखिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो उसकी नाराज़गी के लिए उनको सज़ा हो सकती है, कानूनी तौर पे सज़ा होगी। बीजेपी ने को जो सज़ा देना था वो दे दिया, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन अगर आप किसी को जान लेने की धमकी दे रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आप नवीन कुमार को मारने की धमकी दे रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। और यहाँ पर मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत फरमाए। वो इसलिए क्योंकि ये उनका कर्तव्य है, उनका फ़र्ज़ है। क्योंकि नुपुर शर्मा का गुनाह तो सिर्फ यही है कि चलिए उन्होंने विवादित बयान दे दिया, लेकिन इसके आड़ में नुपुर शर्मा के नाम पर जो पूरे देश को जलाया जा रहा है ये भी गलत है पूरी तरीके से। क्योंकि ये इतना बड़ा भी मसला नहीं है, ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है। आप जाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो सवाल उठ रहे हैं, कब दिन में हमला हो जाएगा, रात में हमला हो जाएगा, ये कोई नहीं जान रहा है। लेकिन इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है। उन्हें प्रोटेक्शन दें, उन्हें जो है उन्हें सुरक्षा दें। और नहीं दिए जाएंगे तो फिर लाजमी है कि आने वाले वक्त में कोई भी महफूज नहीं रहेगा देश में। चलिए अब समझते हैं। तो नुपुर शर्मा की सिर्फ इतना ही गलती है कि उन्होंने जो है पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। उसके बाद देश में कितना जद्दोजहद चल रहा है ये हमारा बाखूबी तरीके से जानते हैं। लेकिन इसके पीछे और भी खेल है एक बहुत बड़ा। वो खेल मैं ये समझता हूँ कि देखिए, नुपुर शर्मा जो हैं वो तो चलिए है दोषी है ही हैं, उन्होंने बयान दे दिया। अब ये माना जा रहा है कि उसके नाम पर, उसके आड़ पर जो है ये तमाम लोग जो राजनीति रोटियाँ सेकने वाले हैं वो इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वो गंदे राजनीति करने वाले लोग हैं जिनकी सोच ही गंदी है, जिसके देश की तरक्की के लिए कभी है ही नहीं। वो लोग नुपुर शर्मा का आज पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर वाकई में कानून उन पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुए हैं उनकी गिरफ्तारियां हो जाती, आज जैसे कलकत्ता जल्ला वो नहीं जलता, आज इस तरह से यूपी कानपुर प्रयागराज जल्ला नहीं जलता।
जिस तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद में जो हुआ वो नहीं होता। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वाकई में आज राजनीति करने वाले लोग आज जो है जिसकी सरकार है वो चाहती नहीं कि इनकी अरेस्ट हो जाए। अगर इनकी गिरफ्तारी करा देंगे तो शायद ये जो हम सबको देखने को मिला वो नहीं मिलता। एक बात। दूसरी बात, नवीन कुमार जिंदल ने जिस तरीके से पोस्ट किया है वो बेहद ही जो है चिंताजनक है कि आप मैंने गलती किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हर कोई अपने परिवार हर किसी के लिए अपना परिवार प्यारा है। आप उसके साथ साथ उनके परिवार को मारने और धमकाने की बात कर रहे हैं, ये कितनी बेशर्म की बात है। निपुण शर्मा तक तो सोचिए कि अलगादा के आतंकी उनको हम धमकी दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो हम सब समझ सकते हैं कि सिर्फ इन दोनों को मोहरा बनाकर देश में जो आज गंदी राजनीति की जा रही है वो कितना ख़तरनाक है। चलिए अब थोड़ा सा रुख करते हैं निपुण शर्मा को लेकर पश्चिम बंगाल का, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी पे बात करेंगे। निपुण शर्मा को लेकर जो हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है निपुण शर्मा को लेकर कहाँ कुछ हुआ। कल हमने ये भी बताया आपको कि तमाम जगहों पे क्या कुछ हो रहा है। निपुण शर्मा को लेकर जो है हम और आपने ये बाखूबी तरीके से देखा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, आगजनी हुई, लोग मारे गए। उसके बाद हमने देखा कि फिर हावड़ा में भी किस तरीके से जो है आगजनी हुई। उसके बाद ममता बनर्जी क्या कहती हैं? ममता बनर्जी कहती हैं कि दरअसल भाई साहब खेल तो ये है कि ये दंगाई जो है, ये दंगा करने वाले जो लोग हैं, इसके पीछे पूरी तरीके से बीजेपी का हाथ है। उन्होंने खुलकर कर दिया कि ये दंगा करा रही है बीजेपी, यानी पूरी तरीके से बीजेपी पे उन्होंने आरोप लगा दिया। लेकिन बीजेपी ने अभी तक इस पर खुलकर कुछ कहा नहीं है। वही बात करें भाई यूपी, तो ममता बनर्जी इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। फिर पश्चिम बंगाल में भी निपुण शर्मा को लेकर एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारियां हो ही नहीं रही। महाराष्ट्र में भी एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां नहीं हो रही। दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हुआ, वहाँ भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। अब यूपी में बात करें, यूपी में जिस तरीके से यूपी के कानपुर में हिंसा हुई, आगजनी हुई, वहाँ पथराव हुए, और उसके बाद प्रयागराज में जो तमाशा बना हम सब से दूर नहीं है। जहाँ जुमे के दिन आता है नमाज के बाद ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि पुलिस अलर्ट मोड पे रहती है, इसके बावजूद अब ये समझना है कि असदुद्दीन ओवैसी इसको लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा योगी जी जिस तरह से बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो आखिर में आपसे यही मैं कहना चाहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बातें कही हैं। वो यही कहा है उन्होंने कि आखिर जज का, न्यायालय का क्या काम है? अदालत जाना छोड़ दे जज साहब, क्योंकि यहाँ तो न्याय योगी जी ही कर रहे हैं। यहाँ तो जो है उनको जो मर्जी आ रहा कर रहे हैं, खुद फैसला कर रहे हैं, खुद जज कर रहे हैं और खुद जाकर जो है बुलडोजर चलवा रहे हैं। ऐसे में सवाल है, देखना होगा कि आखिर बेकसूरों को जो फंसाया जा रहा है, निपुण शर्मा और नवीन जिंदल के नाम पर जो देश में तमाशा मचाया जा रहा है, वो बेहद ही चिंताजनक है। और इस पर प्रशासन कितनी ईमानदारी से काम करेगी और कब उनकी गिरफ्तारी करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और उनकी जान को जो खतरा है, जो धमकी मिल रही है, उनको कैसे हिफाजत करेंगे, ये भी जो है सरकार का ही काम है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।